प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्यारे भक्तजनों, सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम जो दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन द्वारा संचालित है, परम पूज्य दीदी गुरु जी के दिव्य प्रवचनों से भक्तजन अपने जीवन को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। ये विशेष कृपा है परम पूज्य दीदी गुरु जी का, जो दीदी गुरु जी के YouTube चैनल से लोग जुड़कर घर बैठे दीदी गुरु जी के दिव्य प्रवचनों का रसास्वादन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे ऐसे जीवनदायी प्रवचन सुनने को मिलते हैं। जीवन में अपने आप एक सहजता, सरलता, सजगता आ जाती है। यही दीदी गुरु जी का उद्देश्य है। आज भी सत्संग में कई भक्तों ने सुख और दुख की बात की। आजकल देखा जाए तो हर कोई दुखी नज़र आता है। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति सुखी नज़र नहीं आता है। किसी के घर चले जाओ, परिवार चले जाओ, बैठो थोड़ी देर तो लगेगा बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, अपना वो दुख सुनाने लग जाता है, अपनी पीड़ा, अपना दर्द वो बयान करने लग जाता है कि मुझे ये दुख है, मुझे ये पीड़ा है, मुझे ये कष्ट है। सच भी है, संसार को दुखों का घर कहा गया है। क्या कहा गया है? संसार दुखों का घर है। और बाबा नानक देव जी ने कह दिया, क्या कहा? नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जे नाम आधार। अब देखा जाए इस संसार में हर कोई दुखी है, तो कारण क्या है? नाम, परमात्मा, ईश्वर का सहारा नहीं ले रहा है। काश ईश्वर का सहारा ले तो नानक देव जी जो कह रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जे नाम आधार। जो नाम का सहारा ले लेता, आधार लेता है, वही सुखी हो जाता है। तो क्या आप सुखी नहीं होना चाहते? क्या आप सुखी नहीं होना चाहते? क्या आप सुखी नहीं होना चाहते? हाथ उठा के बताइए। अब देखिए सत्संग में सब ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। सुखी होने का तरीका क्या बताया, ढंग क्या बताया महात्माओं ने। किसी के पास जाओ तो कोई तन से दुखी नज़र आता है, तो कोई मन से दुखी नज़र आता है, तो कोई धन से दुखी नज़र आता है। क्यों दीदी गुरु जी? धन से दुखी नज़र आ रहा है। किसी के ऊपर कोई कर्ज है, तो किसी की कोई जिम्मेदारी है, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो किसी की रोजी रोजगार में बरकत नहीं है, तो किसी की नौकरी नहीं लग रही है। कोई जवान है तो उसकी शादी नहीं हो रही है। जिसकी शादी हो गई वो भी दुखी है, जिसकी शादी नहीं वह दुखी है ना? तो कारण क्या है? महात्माओं को लिखना पड़ा ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। तो राम के दास तो बन जाओ, सुखी होना चाहते हो तो। यही दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन का संदेश है, ये राम के दास बन जाओ, परमात्मा की भक्ति में अपने आप को मस्त मगन कर लो, तो फिर आप बच सकते हो। लेकिन इंसान दुखित है, पीड़ा है, क्योंकि वो दुख के साथ ज़्यादा अपना संबंध जोड़ के रखता है। हमने एक फिल्म देखी थी, आपने भी फिल्म देखी होगी, मुकद्दर का सिकंदर। उस फिल्म में दिखाया है एक बच्चे को, अब वो एकदम दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। एक फ़कीर के पास जाता है। फ़कीर उसको कहता है, बेटा दुख को अपना ले, दुख को अपना ले, सुख आता है और सुख चला जाता है, हंस हंस। वो ठहाका मार के हंसता है, फ़कीर भी और बच्चा भी हंसता है। तो सच तो यही है, दुख को अपना मित्र बना लो। और वो दुख मित्र तब बनेगा जब आपके पास दिव्य गुण होगा। अगर दिव्य गुणों से सज जाएंगे, संवर जाएंगे, निखर जाएंगे, तो दुख भी आपको कुछ कर नहीं पाएगा, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दीदी गुरु कहती हैं, अंतर्यामी याद यदि है, परमात्मा याद यदि है तो दुख भी देता दुख नहीं। दुख नहीं दे सकता, उसकी औकात नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। कब? जब आपको परमात्मा याद रहेगा तब। लेकिन इंसान परेशान है, पीड़ित है। एक व्यक्ति
हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, ठीक होकर आ गया। अब ठीक होकर आ गया, घर में बैठा हुआ है और आपको समय नहीं मिला हॉस्पिटल में जाकर देखने के लिए, आप नहीं जा पाए। तो कई बार होता है जब हॉस्पिटल में नहीं देखने जा पाते तो सोचते हैं कि चलो घर परिवार में जाकर उनसे मिलते हैं, उनका दुख देखते हैं, उनका कष्ट देखते हैं। अब हम चले जाते हैं। अब गए, जिस व्यक्ति की तबीयत खराब थी, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त था, ठीक होकर अपने घर में आ गया है, अपने घर में पलंग पर बैठा हुआ है, सोफा पे बैठा हुआ है, अच्छे से बैठा हुआ, आप हाल चाल ले रहे हैं, बड़े इत्मीनान से आपसे बात कर रहा है। जैसे ही आपने छेड़ा कि भाई साहब सुना है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती थे, अब देखिए अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन वो फिर हॉस्पिटल में पहुंच जाता, हाँ भैया बहुत कष्ट था, हार्ट की सर्जरी हुई है, शुगर बढ़ गई थी, किडनी में प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। अब वो हॉस्पिटल के माहौल में फिर चला गया, उससे जुड़ गया, ठीक होकर आ गया है, लेकिन उससे जुड़ते ही क्या हुआ, वो दुखित हो गया, परेशान हो गया। तो जिस चीज़ को हम याद कर लेते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर होता है। तो ज्ञानी जन, भक्तजन, दीदी गुरु जी कहती हैं परमात्मा को ही याद करो, परमात्मा की रज़ा में रहो, परमात्मा की मर्जी में रहो। और ज्ञानी हमेशा इसी की रज़ा में रहता है, परमात्मा की ही रज़ा में रहता है, मर्जी में रहता है, क्योंकि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, ये हम सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। लेकिन फिर भी हम मनमति के कारण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो कहने का भाव आज सत्संग में यही है कि बहुत से संतों भक्तों को सुना कि हम दुखी हैं, हम दुखी। तो एक व्यक्ति को सुखी पकड़ के लाओ ना, ये व्यक्ति पूर्णतया और सर्वदा सुखी है। इस धरती पर कोई भी सर्वदा और पूर्णतया सुखी नहीं था, ना है और ना रहेगा। ये भी मैं खुले तौर पर दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के मंच से कह रहा हूँ, सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति सर्वदा यानी हमेशा और पूर्णतया यानी पूरी तरह से सुखी इस धरती पर ना था, ना है, ना रहेगा। जितने भी वली, पीर, पैगंबर, अवतारी पुरुष आए, उनको भी कष्ट रहा, उनको भी दुख हुआ, उनको भी परेशानी हुई, उनको भी पीड़ा हुआ, सबको हुआ। लेकिन कहा है सुख दुख संसार में हर किसी को होए, सुख दुख संसार में हर किसी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। जो अज्ञानी है रो रो के काट रहा है, और जो ज्ञानी है वो हंस हंस के काट लेता है। सिर्फ इतना सा अंतर है। और भी महात्माओं ने कह दिया, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा हर्षु व्यापे, कोई महल ना सूना हो। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। अपने देश में ही देख लीजिए, क्या हमारे देश के जो अगुआ हैं क्या वो सुखी हैं? अपने आप विचार करिए। या जिनके पास बहुत ज़्यादा धन धान भरा है, क्या वो सुखी है? तीन चीज़ प्रभु परमात्मा ने सबको दिया है, ये तीन चीज़, तन मन और धन। देख लिए, ध्यान से देखिए, तन मन धन। आदमी अगर तन और धन से सुखी है तो मन से दुखी है, मन और तन से सुखी है तो धन से दुखी है, धन और मन से सुखी है तो तन से दुखी है। ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और देखिए। आप दूर दूर तक अपने नात रिश्तेदार सगे संबंधी जितने सबके ऊपर दृष्टि डालिए और देखिए, तीन में से एक चीज़ से दुखी है कि नहीं कोई? हर कोई दुखी है। कौन नहीं है दुखी बताओ? तीन में से एक चीज़ से हर कोई दुखी है। अगर दुख न बनाया होता तो शायद भगवान को कोई याद नहीं करता। इसलिए कबीरदास जी को लिखना पड़ा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए।
इंसान सुख में परमात्मा को याद नहीं करता, दुख में ही परमात्मा को याद करता है। अगर भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने दुख ना बनाया होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम में, आप में से कोई भी व्यक्ति परमात्मा को याद नहीं करता। नहीं करता। करता? बताइए। नहीं करता। तो परमात्मा ने भी एक चीज़ ऐसी बनाई ताकि हम सब उसको याद करें। और फिर कहा, किसी ने लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। घड़ी तो बहुत सारी है आपके पास, 8 घड़ी, लेकिन क्या है, एक घड़ी भी परमात्मा का चिंतन नहीं करते। एक घड़ी भी तो क्या है, दुखी तो रहेंगे, पीड़ित तो रहेंगे, परेशान तो रहेंगे, बेचैन तो रहेंगे। आज इंसान सुकून ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है। कहाँ मिलेगा सुकून? सुकून तो आपके अंदर है, मन में है। खुशी और गम 2 चीज़ है, सुख और दुख 2 चीज़ है। इंसान चाहे कि सुख मिले, सुख के साथ तो दुख उसको मिलेगा मिलेगा। क्यों संदीप जी, मिलेगा ना? ठीक इसी प्रकार से अगर इंसान चाहे कि केवल उसे खुशी मिले तो संभव नहीं है। हर चीज़ आपको बराबर बराबर मिल जाती है। और जब एक स्विच होती है, हम देखते हैं, ऑन करते हैं तो उजाला हो जाता है, ऑफ करते हैं तो अंधकार हो जाता है। ऑन करते हैं तो हम एसी की शीतलता मिलने लग जाती है, ऑफ करते हैं तो गर्मी मिलने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से मन की स्विच है, सुख दुख की स्विच आपके पास है। परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे जिस दिन, सर्वशक्तिमान प्रभु से जुड़ जाओगे, परमात्मा की याद में रहोगे, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो आपको दुख दे सके। इसलिए दीदी गुरु जी कहती हैं, दिव्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, इससे होती खुद की पहचान। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान के माध्यम से सर्वशक्तिमान प्रभु से जोड़ के लोगों को ये शिक्षा प्रदान कर रही हैं कि प्रभु के भाड़े में रहो, प्रभु की रज़ा में रहो, तो अपने आप सुखी रह सकते हो। आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता। कष्ट और दुख की बात करते हो आप, मीरा के जीवन में कितना कष्ट था ना? भक्त प्रहलाद के जीवन में कितना कष्ट था। क्या भक्त प्रहलाद जैसा आपके पास कष्ट है? क्या मीरा जैसी बेचैनी, बेहाली, तंगी आपके पास है? तंगी कहने का मेरा भाव एक कष्ट से है, कहने का भाव यही है मेरा। लोग मांगते हैं, कहते हैं मीरा जैसा जीवन दे दो। लोग कहते हैं सत्संग में खड़े होकर, कबीर जैसा जीवन दे दो। लोग कहते हैं प्रहलाद जैसा जीवन दे दो। मैं कहता हूँ, अरे भैया, मांगना है तो ऐसे मांगो। मीरा जैसा जीवन मांगोगे तो कष्टदायी था, प्रहलाद जैसा जीवन मांगो तो कष्टदायी था, कबीर जैसा जीवन मांगो तो कष्टदायी था। आप मांग रहे तो मांगो, मीरा जैसी भक्ति दे दो, कबीर जैसी भक्ति दे दो, भक्त प्रहलाद जैसा विश्वास दे दो। क्यों नहीं मांगते? मांग ही गलत करते हो। फिर कहते हो, प्रभु मुझे ये कष्ट हो गया, मुझे ये दुख हो गया। तो हमेशा सत्संग से जुड़े। सत्संग में दिव्य गुणों की चर्चा ही होती है, और दिव्य गुणों को केवल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं होता, उसको जीवन में अपनाना होता है। जो जीवन में अपना लेता है उसे ही सुख मिलता है, उसे ही आनंद मिलता है। और सही मायने में सुख दुख से ऊपर की अवस्था का नाम आनंद है, और परमानंद परमात्मा ईश्वर से जुड़ने से वो प्राप्त होता है। और दीदी गुरु दिव्य ज्ञान इसी बात का संदेश जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। प्रेम से बोलिए, मिल के बोलिए, हिल के बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, सर्वशक्तिमान प्रभु की, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय।